अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सईद अली रजा है। मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में एज ए यूनिट हेड ऑफ मेडिसिन फिजिशियन के तौर पे काम करता हूँ। आज हम आप लोगों से ब्लड प्रेशर के मौजू पर बात करेंगे। ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में 1 बिलियन लोग यानी 1 अरब के करीब लोगों को अफेक्ट करती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये बीमारी सालाना तौर पर तकरीबन 1 करोड़ लोगों को मार देती है। 70 लाख लोगों को हार्ट अटैक होता है जानलेवा और 30 लाख लोगों को फालिज हो जाता है। ये वो मरीज हैं जो ज्यादातर अस्पताल का मुंह नहीं देख पाते। इस बीमारी की सबसे बुरी बात यह है कि ये खामोश कातिल है। ये आपको कोई असरात नहीं देता। यानी कई मरीज जो ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं उसका शिकार होते हैं, या तो उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें ब्लड प्रेशर है, और अगर पता होता है तो वो कैफियत का इंतजार करते हैं जो कि इंतहाई गलत है। कैफियत जैसे कि धुंधला नजर आना, सर भारी होना, ये सब कुछ ब्लड प्रेशर में जरूर हो सकता है, लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक है। यानी ये आपको इंडिकेट नहीं करता कि बहुत बड़ा हुआ ब्लड प्रेशर है या नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने फिजिशियन से, अपने मुआलिज से रेगुलर चेकअप करें। कम से कम 2 से 3 महीनों में अपना ब्लड प्रेशर जरूर उसके पास जाके भी चेक कराएं। और बेहतरीन बात तो ये है कि आप एक डिजिटल आला घर में रखें और गाहे बगाहे हफ्ते में 2 बार 3 बार ब्लड प्रेशर चेक करें। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जिन लोगों को शक है या जिन लोगों के इलाज में है, उनके लिए बेस्ट तरीका ये है कि वो आधा घंटा खाना खाने के बाद या बगैर कुछ खाए हुए खाली पेट ब्लड प्रेशर चेक करें। डाइनिंग टेबल पर टेक वाली कुर्सी पर अपने टेक लगाकर हाथ को सामने रखें और डिजिटल मशीन को सामने रखें। 5 मिनट खामोश बैठे और फिर अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। जब आप पहली बार चेक कर रहे हो तो अपना ब्लड प्रेशर दोनों बाजुओं पे चेक करें, और जिसमें ब्लड प्रेशर मुकाबलतन ज्यादा आ रहा है उस हाथ को पिक कर ले कि ये आपका डोमिनेंट है, और उसी हाथ पर फॉर लाइफ ब्लड प्रेशर को चेक करें। लेकिन आधे घंटे के अंदर कुछ आपने चाय ना पी हो, वर्जिश ना की हो, कोई जज्बाती बात ना की, इस चीज का ख्याल करें और 5 मिनट खामोश रहने के बाद बीपी चेक करें और फिर उस बीपी को आप मॉनिटर करें। दिन में 1 बार भी चेक करना काफी है, लेकिन उसके औकात को तब्दील करें, कभी सुबह, कभी दोपहर और कभी रात, ताकि आप एक मौजूद डायरी बना सके और अपने फिजिशियन को बता सके कि घर पर बीपी कैसा रहता है। आजकल लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है कि घर के ब्लड प्रेशर की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, अस्पताल के ब्लड प्रेशर की इंपॉर्टेंस कम हो गई है। कई लोगों का ब्लड प्रेशर हॉस्पिटल में आके बढ़ जाता है, इसीलिए हॉस्पिटल की बीपी की वैल्यू कम होती जाती है। एक और मुगालता ये कि डिजिटल मशीन सही बीपी नहीं लेती, लेकिन ऐसा नहीं है। डिजिटल मशीन बिल्कुल दुरुस्त बीपी ले सकती है, बशर्ते मरीज का कप साइज मुनासिब हो और मरीज ने जो मैंने आपको एहतियात बताई है, प्री रिक्विजिट्स बताए हैं, वो पूरे की हो बीपी लेने से पहले। बीपी के मसाइल क्या है? अगर बीपी काबू न रहे तो क्या होगा? जैसे कि मैंने मेंशन किया, हार्ट अटैक, दिल का अटैक, फालिज, जानलेवा फालिज, और वो लोग जो इस मुसीबत से बच गए मगर ब्लड प्रेशर काबू ना रख सके, वो अल्टीमेटली अगले मसाइल का शिकार होंगे, जैसे कि बीनाई का खराब होना, गुर्दे का खराब हो जाना, डायलिसिस हो जाना, और इवन पैर की नालियों का खराब होना और पैर में जख्म पड़ना। ये वो मसाइल हैं जो कि शदीद तंग करते हैं ब्लड प्रेशर के मरीजों को। ब्लड प्रेशर के मरीज जो इस बीमारी का शिकार हो गए और डायग्नोज हो चुके हैं, उनके लिए अब दुनिया में ये उसूल बन गया है कि वो लोग 1 गोली लिया करें, लेकिन उसमें दवा 2 हो। यानी अपने डॉक्टर से रुजू करें और पूछें कि क्या वो आपको मोनोथेरेपी यानी सिंगल ड्रग पे रखना चाहता है या कि 2 ड्रग्स पे। स्टैंडर्ड अब ये है कि 2 दवाओं से ही शुरुआत की जाए, हालांकि गोली एक ही रहे ताकि आसानी भी हो, यानी 1 गोली लेनी पड़े और 2 दवाओं से ब्लड प्रेशर पूरा दिन कंट्रोल करे। एक और इम्पोर्टेंट बात इस जुमले में ये है कि ब्लड प्रेशर सिर्फ सुबह या दोपहर का ठीक होना जरूरी नहीं, बल्कि पूरे दिन का ब्लड प्रेशर मुनासिब होना चाहिए। खास तौर पे जिस वक्त आप सो के उठते हैं, दौरान नींद, जिसके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट आते हैं चेक करने के लिए, हर मरीज का नहीं कर पाते, लेकिन जहां मुमकिन हो वहां हम एम्बुलेटरी बीपी भी चेक करते हैं जो 24 घंटे का बीपी चेक करता है। ये भी जरूरी है अपने मरीज की किस्म मालूम करने के लिए। ये मैसेज फिजिशियंस के लिए भी है कि अपने पेशेंट्स का जहां मुनासिब समझते हो एम्बुलेटरी बीपी 24 घंटे का बीपी जरूर चेक कराएं। टेस्ट कोई महंगा नहीं है, मुश्किल से 2,500-3 हजार रुपए में एक बार हो जाता है, और वो आपको डायग्नोज करके देता है कि इन मरीजों का बीपी रात पे कैसा रहता है और सुबह के वक्त कैसा रहता है। सुबह के वक्त जिन मरीजों का बीपी बढ़ा हुआ रहता है उनके अंदर स्ट्रोक के चांसेस ज्यादा होते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस जो कि दवा के साथ बहुत जरूरी है, उसमें ये है कि कोशिश करें कि 30 मिनट की वर्जिश रोजाना करें, कम से कम 5 दिन, और ऐसी वर्जिश
जो आपके डॉक्टर ने आपकी कैफियत देख के अलाउ की। कई मरीज जो ब्लड प्रेशर के साथ दिल के आर्दे का शिकार होते हैं, वो बहुत देर तक वर्जिश शायद ना कर पाए और हैवी वर्जिश ना करें, तो फिर वो अपने डॉक्टर से एहतियात के साथ रुजू करके वर्जिश का जो रूटीन है वो बनाए। प्लस ये कि अपने कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखें, नमक का इस्तेमाल दरमियाना रखें। मिसाल के तौर पे अगर ब्लड प्रेशर का मरीज है तो वो जो एक चाय का चम्मच होता है उसका आधे के बराबर नमक पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकता है, और यही रूटीन पूरे घर वालों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर नहीं भी है वो भी अपने आप को रिस्क से दूर रखने के लिए इन नमक की एहतियात, तेल का एहतियात जिसमें कि कनोला या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, या फिर आप जो है जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें भी मिकदार दरमियानी रखें, तली हुई चीजों से इज्तनाब करें, गाय बकरे का गोश्त हफ्ते में 1 या 2 बार लें और उसकी मिकदार मुनासिब कम रखें, ज्यादा इस्तेमाल ना करें। इन चीजों के ऊपर अमल करने से आप ब्लड प्रेशर होने से भी बच सकते हैं, और अगर ब्लड प्रेशर है तो उस पर भी काबू पा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसको भी इज्तनाब करें, उसको रोकने से भी ब्लड प्रेशर पे फर्क पड़ता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है, दवाई कम हो सकती है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि अगर आपने वजन अपना घटाना शुरू किया तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वजन घटाने से, जैसे अगर आपने 10 किलो या 15 किलो वजन कम किया तो हो सकता है कि आप 2 दवा से 1 पे आ जाए और शायद आपकी दवा बंद भी करनी पड़ जाए। वजन घटाने का बीपी कम होने पे वाज़ेह फर्क है। और इसी तरह अगर डाइट में नमक के इस्तेमाल को दरमियाना या हल्का कर दिया जाए तो इससे भी ब्लड प्रेशर की कमी में वाज़ेह फर्क आ सकता है। ब्लड प्रेशर एक कातिल बीमारी है। मैंने जैसे आपको बताया कि तकरीबन 1 करोड़ लोग सालाना से इंतकाल कर जाते हैं। तो अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं या अपनी लाइफस्टाइल ऐसी रखते हैं कि ये बीमारी आपको ना हो, तो आप एक बहुत बड़ी मोसी मर्ज से अपने आप को बचा के रख सकते हैं। शुक्रिया।